यानी ये जो नाम है ना इसके अंदर डबल है, यानी डबलिंग हुई है, एक ही अक्षर जो है वो 2 बार आया है। बस यहीं से एक ट्रिक निकल के आएगी बेहद शानदार। उसके बाद में हम लोग हर चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, शादियां इस चीज को आप लोगों के यहाँ पर एक नहीं हुई थी, गोगा जी की 2 शादियां हुई थी और इसको देख करके लोगों को क्या है मिर्ची लग जाती थी। और विष्णु से याद हो जाएगा कि विष्णु के अवतार थे, भय से हो जाएगा भाद्रपद, कृष्ण और नवमी, सारा का सारा। यहाँ पर डबल डबल चीजें आप याद कर लोगे ना, गए गए याद करोगे तो आपको कई चीजें याद हो जाएगी। 7 चीजें आपको यहां से याद हो जाएगी डबल गए से। देखना कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं, यहां से देखोगे ना आप। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लोक देवता गोगा जी महाराज की। जैसा कि हमारा तरीका है ट्रिक्स और कहानियों के माध्यम से सारा का सारा राजस्थान जी के हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब तक अपना एग्जाम आएगा तब तक मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको इससे शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। गारंटी है आप एक बार वीडियो को पूरा देख लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आज हम लोग बात करने वाले थे कौन से लोक देवता की, आज हम लोग बात करने वाले थे गोगा जी महाराज की। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने पाबू जी महाराज की बात कर ली थी। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहाजी, 5 पीर पधारजो गोगा जी जहाँ। इसके अंदर हमारे राजस्थान के अंदर जो 5 पीर हैं, जो 5 जो लोक देवता हैं, 5 पीरों को हम लोग इसके अंदर जो है इजीली यहाँ पर याद कर सकते हैं। इनको पीर इसलिए कहा जाता है इन लोक देवताओं को क्योंकि जो है हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के अंदर, दोनों संप्रदायों के अंदर इन लोगों की जो है समान तरीके से स्वीकार्यता है। दोनों धर्म के लोग ही इनको यहाँ पर पूजते हैं। हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक एकता है उसका ये प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अब आज हम लोग बात करने वाले थे गोगा जी महाराज की। देखिए पहले मैं बना रहा था गोगा जी महाराज की ट्रिक, जैसे कि हमेशा हमेशा मैं बनाता आ रहा हूँ। हमेशा से पीछे वाली वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि कहानी के माध्यम से मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि गोगा जी महाराज की वैसी ही कोई ट्रिक मैं बनाता हूँ, लेकिन फिर मैंने गोगा जी महाराज को ध्यान से, इस गोगा जी महाराज का जो नाम है ना इसी को मैंने ध्यान से पढ़ा, गोगा जी। इन 3 शब्दों के अंदर ही इतनी सारी ट्रिक्स छिपी हुई है ना, बस थोड़ा सा इनको खोलने की जरूरत है, मेरे नजरिए से इनको देखने की जरूरत है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं अभी। देखिए बात करते हैं हम किसकी, गोगा जी महाराज की। गोगा जी महाराज, देखो जितने भी लोक देवता हैं उनके अंदर सबसे अलग है ये गोगा जी महाराज। रीजन क्या है, देखो इन सबके नाम को आप पढ़ेंगे ना तो पाबू जी, रामदेव, मेहाजी, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा एक तो गय यहां पर है और एक दूसरा गय, यानी ये जो नाम है ना इसके अंदर डबल है, यानी डबलिंग हुई है, एक ही अक्षर जो है वो 2 बार आया है। बस यहीं से एक ट्रिक निकल के आएगी बेहद शानदार। उसके बाद में हम लोग हर चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट करना, अभी ये आगे काम में आएगी अपने। दूसरी बात, दूसरी जो ट्रिक है वो इस इमेज के अंदर आप इस गाय को देखेंगे, इस बछड़ी को देखेंगे ना तो सारा का सारा यहां से भी काफी सारी ट्रिक्स आपको निकल के आने वाली है। देखना ये क्या है, ये गाय है, गाय नहीं है, ये गाय की छोटी बच्ची यानी बछड़ी जिसको बोलते हैं ना वो है ये। तो ये क्या है, ये है बछड़ी, ठीक है, या बछड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है आपको, और ये इतने सारे इसने जेवर पहने हुए हैं, जेवर पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं इसने। अगली बात, ये जो माथे के ऊपर जो तिलक इसने गाय माता ने लगा रखा है, बछड़ी ने लगा रखा है, ये किसका तिलक है, ये केसर का तिलक है। ठीक है, अगली बात करें तो ये कौन सी, गले के अंदर इसकी क्या डाली हुई है, सांकल डाली हुई है, सांकल डाली हुई है। ये 3 चीजें, ये 4 चीजें इस चित्र के माध्यम से आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देखना क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे गोगा जी महाराज की जो माता जी थी उनका नाम क्या था, बछड़ी से हम लोग याद कर लेंगे बाछल दे। ठीक है, और बछड़ी ने जेवर के नाम के जेवर पहने हुए थे, या फिर बादशाह दे ने जेवर सिंह के नाम के जेवर पहने हुए थे। जेवर जेवर हो गया ना, तो पिताजी का नाम क्या हो गया, जेवर सिंह। ठीक है, और इनका जो है कौन सी जाति के राजपूत थे, यहां पर ये भी आ जाता है कि गोगा जी थे। ऑप्शन के अंदर राठौड़, चौहान, शेखावत या कोई और 4 आ जाए, तो यहां पर इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। मैं नाम के आगे इसीलिए ये चौहान लगाता हूं ताकि यहां से भी एक क्वेश्चन अपना प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। अब बात करते हैं माता जी का नाम क्या था, बादशाह देवी था। तिलक किसका लगा रखा था, यहां पर इसने केसर का लगा रखा था, तो केसर या कवरजी जो है यहां पर ये हो जाएंगे। भक्त जो है वो कौन सा नृत्य करते हैं, सबसे नीचे नीचे देखेंगे तो सांकल नृत्य यहां पर भक्त लोग जो है करते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे, देखो मैंने बोला था कि गोगा जी का नाम है ना वो अपने आप में यूनिक है। सबसे पहले जो गोगा जी का गो है वो किस, उससे क्या बन जाएगा, गोरखनाथ। और गोरखनाथ कौन थे, वो इनके गुरु थे, यानी गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। तो गुरु कौन थे इनके, गोरखनाथ थे। दूसरा जो गय है उससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो गय है इससे हम लोग इनके दुश्मन को याद कर लेंगे, और दुश्मन कौन था, गजनवी था। ठीक है,
तो इनके गुरु का नाम भी इन्हीं के अंदर छुपा हुआ था, और इनके जो दुश्मन था जिसके साथ में इनका युद्ध हुआ था गायों की रक्षा के लिए, तो उसका नाम भी यहां पर छुपा हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई। अब एक चीज मैंने आपको अभी भी बोली थी, गोगा जी महाराज अपने आप में यूनिक है, सब लोक देवताओं से अलग हैं। क्यों है? क्योंकि इनकी 2 शादियां हुई थी, और कोई भी लोक देवता नहीं थे जिनकी 2 शादियां हुई थी, एकमात्र यही लोक देवता थे जिनकी 2 शादियां हुई थी। लोगों की यहां पर एक नहीं हुई थी, गोगा जी की 2 शादियां हुई थी, और इसको देख करके लोगों को क्या है, मिर्ची लग जाती थी। तो अब ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि मिर्च की जो फसल थी उसकी रक्षक देवता भी कौन है? देखो, मिर्च फसल रक्षक देवता यदि बात की जाए तो वो कौन है? वो गोगा जी महाराज ही हो जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन ये आपका राइट हो जाएगा। गोगा जी महाराज की शादी होने वाली थी किससे? यहां पर कोल्लू मठ की राजकुमारी केल्लमदे, या उनको मेनलदे भी बोला जाता है, उनसे शादी होने वाली थी। ठीक है, ये दूसरी पत्नी का नाम था सूर्यलदे। ये 2 थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब इनकी शादी होने वाली थी केल्लमदे से, तब उसको जो है नागराज ने डस लिया था, और जो है गोगा जी महाराज ने फिर मंत्रोच्चारण किया, कड़ाई चढ़ाई, और उसके अंदर वो सारे के सारे नाग आकर के गिरने लगे। सारी कहानी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वो जो नाग देवता थे उनका नाम यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाग देवता का नाम क्या था दोस्तों? तक्षक नाग देवता थे। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिल सकता है। गोगा जी महाराज बहुत ही गुस्सेल स्वभाव के थे, एक्चुअली में भी वो गुस्सेल स्वभाव के थे, यहां पर कोई ट्रिक नहीं बोल रहा हूं, गुस्सेल स्वभाव के थे। और ये जब युद्ध करते थे ना, तो भीषण युद्ध करते थे भाई साहब, खतरनाक युद्ध करते थे। कैसा युद्ध करते थे? भीषण युद्ध करते थे। अब आप भीषण युद्ध याद मत करो, आप विष्णु याद कर लो, विष्णु। अब आप बोलोगे सर ये विष्णु क्यों याद करवाया? विष्णु मैंने इसलिए याद करवाया भाई साहब, क्योंकि विष्णु से आपको याद हो जाएगी एक चीज और, क्या? कि गोगा जी महाराज विष्णु युद्ध करते थे, यानी गोगा जी महाराज विष्णु के अवतार थे। कौन से भगवान के अवतार थे? गोगा जी महाराज जो थे वो थे विष्णु भगवान के अवतार माना जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये राइट हो जाता है। अब देखो, इस विष्णु के अंदर केवल और केवल भीषण जो है विष्णु भगवान है, आपको याद नहीं। और एक चीज और भी मैं आपको बताता हूं कि गोगा जी महाराज का जन्म जो है वो कब हुआ था? भय से हम लोग याद कर लेंगे कि भाद्रपद। और ये शनय है ना, शनय, भीषण, तो लास्ट के अंदर हम कृष्ण का लास्ट का जो शनय है ये ले लेते हैं। देखो ये लास्ट वाला शनय और शुरुआत का भी। और गोगा जी का जन्म हुआ था विष्णु, नू से कर लेंगे नो। वैसे भी गोगा नवमी अपने को याद है, तो गोगा जी का जन्म इतना तो कन्फर्म है कि नवमी के दिन हुआ था। ठीक है, गोगा नवमी याद है अपने को, लेकिन कौन सी नवमी को हुआ था तो उससे याद कर लेंगे कि गोगा जी विष्णु युद्ध करते थे। तो भी से भाद्रपद, शनय से कृष्ण, और नो से नवमी हो जाएगा। तो ये इतनी सी चीजें थी यहाँ पर। देखो सारी की सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। कौन सी? गो से गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुए थे, या गोरखनाथ इनके गुरु थे। गए से गजनवी के साथ में जो है इन्होंने युद्ध किया था। चौहान इनका गोत्र था। कौन से राजपूत थे? चौहान वंश के। ददरेवा चूरू के अंदर, ये भी अभी मैं आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। पिताजी का नाम जेवर सिंह, माताजी का नाम बात्सल दे, केसरिया कंवर जी। गोरखनाथ गुरु थे, केलमदे या मेनलदे, सूर्यलदे और सांकल नृत्य इनके भक्त करते थे। और विष्णु से याद हो जाएगा कि विष्णु के अवतार थे। भय से हो जाएगा भाद्रपद, कृष्ण और नवमी, सारा का सारा। 2 शादियां इनकी हुई थी, और किसी की भी 2 शादियां नहीं हुई थी। तो लोगों को क्या है, मिर्ची लग जाती है, इसलिए याद कर लेंगे हम, मिर्च फसल के रक्षक देवता हो जाएंगे ये। और नाग देवता कौन हो गए? तक्षक, जिन्होंने इनका जो है जहर निकाला था, और इन्हीं के आशीर्वाद से फिर जो है इनकी नाग देवता के रूप में पूजा होती है। इतनी सारी चीजें थी। अब ये 2-3 चीजें जो छूट गई ना, ये मैं आपको अभी याद करवाता हूं आगे। देखो अब यहां से आप लोग देख लेंगे क्या कि गोगा भाद्रपद, कृष्ण, नवमी को और विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। ये जो इनकी पत्नी थी ना, एक देखना आप लोग, इनकी जो ये पत्नी थी, क्या नाम था? मैंने बताया था आपको, मेनलदे या केल्लमदे। ये जो पहली पत्नी जो है ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, केल्लमदे या मेनलदे। इनका संबंध जो है ना पाबूजी महाराज से भी था। मैं बताता हूं कैसे, आपको देखना जरा कि ये जो गोगा जी महाराज थे, गोगा जी महाराज, इनकी पत्नी थी, क्या नाम था? मेनलदे, ठीक है, या केल्लमदे। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था बुड्डो जी, ठीक है। और बुड्डो जी का जो भाई थे उनका नाम क्या था? पाबूजी महाराज। उनके नाम क्या था? पाबूजी महाराज। और इनके पुत्र का नाम क्या था? गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कंवर जी, केसरिया कंवर जी, केसरिया कंवर जी। तो अब देखो, एक ही घर के अंदर 3 लोक देवता, गोगा जी महाराज, केसरिया कंवर जी महाराज और पाबूजी महाराज। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने प्राण त्यागे थे, समाज सेवा का कार्य किया था, तब जाकर के ये लोक देवता के रूप में पूजा हुए, इनकी पूजा की जाती है। नेपोटिज्म वाला कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये जो भक्तगण जो सांकल नृत्य करते हैं, ये पता है कैसे? सांकल नृत्य के अंदर लोहे की सांकल लेते हैं और इस प्रकार से जो अपने शरीर को पीटते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख लेना।
तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो लोहे की सांकल से भक्त शरीर को अपने आप को पीटते हैं। तो इसी नृत्य को क्या कहते हैं, सांकड़ नृत्य करते हैं। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं यहाँ पर कि जब गोगाजी महाराज की यशोगाथा या यशोगान जब किया जाता है, इनके ख्याति के बारे में बताया जाता है, तो एक डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? यशोगान या यशोगाथा करते वक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब डेरू वाद्य यंत्र में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि डेरू वाद्य यंत्र यानी लगभग डमरू के जैसा, डमरू से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसी को डेरू वाद्य यंत्र बोलते हैं। पुराने जमाने के अंदर तो जो गोगाजी महाराज के जो ये अनुयायी हैं, ये गांव-गांव के अंदर घूमते थे, डेरू वाद्य यंत्र बजाते थे और वहां से जो है वो कपड़े वगैरह या जो भी है अन्न वगैरह वहां से इकट्ठा करते थे। अभी आजकल पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, आसपास के एरिया के अंदर तो जरूर आते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। देखो मैंने बोला था गोगाजी महाराज का जो नाम है ना, उसके अंदर 2 वर्ड है। ये बात मैं बार बार इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डबल चीजें आप याद कर लोगे ना, गए याद करोगे तो आपको कई चीजें याद हो जाएगी। 7 चीजें आपको यहां से याद हो जाएगी डबल गए से। देखना कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं, यहां से देखोगे ना। देखो डबल है, 2 है, तो इनका जन्म जब हुआ था ना, उसके अंदर भी 00 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो दिमाग के अंदर ये चीज आपके क्लिक हो जाएगी जब आप ऑप्शन देखोगे 1003। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये विक्रम संवत है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो जाएगी। अब 4 ऑप्शन एग्जाम में दिखेंगे, 100% सही हो जाएगा। डबल इसलिए था क्योंकि 2 इनकी पत्नियां थी, एक का नाम था मेनलदे और एक का नाम था सूर्यलदे, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि 2 ही इनके दुश्मन थे, एक तो ये अर्जुन और एक सर्जुन, दोनों इनके मौसेरे भाई थे। एक्चुअली में गोगाजी की जो माता थी ना बात्सलदे, उसकी एक बहन थी, उसका नाम था कात्सलदे, ठीक है। उसके ये पुत्र थे दोनों, अर्जुन और सर्जुन। तो गायों की रक्षा के लिए इनका विवाद था और उसी वजह से इनका जमीनी विवाद था, उसकी वजह से जो है इनके मध्य में युद्ध हुआ और उसके बाद में ये गोगाजी महाराज जो है वीरगति को प्राप्त हुए। अब गोगा रखड़ी जो है ना, गोगाजी की जो राखी है, वो भी 2 लोगों को बांधी जाती है, 2 जगह पे बांधी जाती है। कैसे? एक तो हल्के बांधी जाती है और दूसरा जो हाड़ी है उसके भी बांधी जाती है। ये होती कैसी है? थोड़ा सा सूत के धागे की बनी होती है और इसके अंदर इस प्रकार से जो है वो 9 गांठें लगी हुई रहती है। कितनी? 9 गांठें। और 9 गांठें इसीलिए लगी होती है क्योंकि गोगाजी का जन्म जो हुआ था वो 9वीं को हुआ था। तो 9 गांठें बांध करके हड़ और हाड़ी के ये राखी को बांधा जाता है। उसके बाद में ये जो है भगवान से मांगा जाता है कि अच्छी फसल हो हमारे, इसीलिए ये गोगा राखी बांधी जाती है। अब बात करते हैं अपन आगे। मंदिर भी 2 जगह पे बना हुआ है। कहां पर? एक ददरेवा चूरू और एक गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। ध्यान रखना 2 जगह पे। युद्ध करते वक्त गोगाजी महाराज का जो है वो सिर कट गया था और वो ददरेवा चूरू के अंदर गिर गया था। सर तो गिरा था ददरेवा चूरू के अंदर, जो धड़ जो है वो कहां पर गिरा था? वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। तो धूड़मेड़ी जो बोला जाता है उसको कौन सी को बोला जाता है? धूड़मेड़ी इस गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को ही बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन आगे। मंदिर का निर्माण भी 2 लोगों ने ही करवाया था। 2 लोग कौन कौन थे? एक तो फिरोज तुगलक थे और एक गंगा सिंह थे। अब फिरोज तुगलक जो थे वो मुसलमान थे, इसलिए इन्होंने उस मंदिर के ऊपर क्या लिखवाया? उसके ऊपर लिखवाया था बिस्मिल्लाह, 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 ठीक है। और अब ये जो थे हमारे गंगा सिंह जी, ये थे हिंदू, तो इन्होंने जब इसका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण करवाया था तो उसके ऊपर क्या लिखवा दिया? जो है ओम लिखवा दिया, ठीक है। अब सारी चीजें याद हो गई। पुजारी भी इनके 2 हैं। कौन कौन से? एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। हिंदू जो है वो केवल और केवल 1 महीना, कौन से महीना? भाद्रपद के महीने में ही सेवा करते हैं। बाकी 11 महीने कौन करता है? मुस्लिम करते हैं। हुआ ये था कि गोगाजी महाराज की 17वीं पीढ़ी के अंदर एक जो था वंशज थे इनके, उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। कायम सिंह नाम से थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था और करवा दिया गया था उनको, और वो मुसलमान बन गए थे। और कायम सिंह के जितने भी वंशज हुए थे ना, वो काम ख्यानी मुसलमान बने हुए हैं, ठीक है। तो मुस्लिम और हिंदू दोनों के अंदर, अब मुस्लिम धर्म के अंदर वो लोग कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन उनका जो पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों को कोई भी चेंज थोड़ी कर सकता है। पूर्वज हैं या जो मान्यताएं हैं वो उनकी आज भी वैसी की वैसी हैं। तो भाद्रपद के अंदर जो है वो हिंदू इनकी सेवा करते हैं मंदिर के अंदर, और मुस्लिम जो है वो 11 महीने तक करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। हिंदू और मुस्लिम सारा कुछ हो गया यहाँ पर। मेरे हिसाब से गोगाजी महाराज से संबंधित कुछ भी नहीं बचा है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो गोगाजी का रसावला और यहाँ पर जो है गोगाजी का रसावला और कायम रासो, इन दोनों के अंदर बताया गया है क्या? जो महमूद गजनवी था, महमूद
गजनवी जो था उसके साथ में जो युद्ध हुआ था ना, उसका वर्णन किया गया है महमूद गजनवी वाली इन दोनों किताबों के अंदर। एक तो कवि मेह ने जो गोगा जी का रसावला लिखी थी, और एक जान कवि यानी कायम रासो और वैसे कायम सिंह और कयाम खानी मुसलमान। अब ये तीनों चीजें को नाम सेम सेम है तो इजीली आपको याद हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दयालदास रिखात और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर इनके भाइयों के साथ में जो युद्ध हुआ था ना, अर्जुन और सर्जुन के साथ में, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब नागों के देवता भी इनको कहते हैं, नागराज का अवतार भी इनको कहते हैं, दो नाम तो नागराज के। और ये जाहर पीर है ना, ये नाम किसने दिया था? ये महमूद गजनवी ने दिया था। जब युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा शक्ति के साथ में, इतनी ज़्यादा तेजी के साथ में, चंचलता के साथ में ये युद्ध कर रहे थे गोगा जी महाराज। तो देख करके महमूद गजनवी ने कहा कि ये कोई आम आदमी नहीं है भाई साहब, ये जाहिर रूप से ये पीर है, जाहिर रूप से पीर है। तो जाहिर पीर है, फिर ये जाहर पीर हो गया आज। अब तो सीधा सीधा जार पीर ही बोल देते हैं, ठीक है। गोगा पीर भी बोल देते हैं इनको, जीवित पीर भी बोल देते हैं। ये सारे के सारे नाम गोगा जी महाराज के ही हैं। अब मैं आपको थोड़े से वो दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पर यदि आप देखोगे, क्या जाहर पीर गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर जन्म स्थान है, ठीक है। ये मंदिर है गोगामेडी के अंदर है, मकबरे नुमा ये मंदिर है, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, और पुनर्निर्माण जो है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, और उसके बाद में इसके ऊपर ओम लिखवा दिया। ये है एक तीसरा मंदिर जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? गोगा जी की ओल्डी, खिलेरी की ढाणी, जोटड़ा, सांचौर, जालोर के अंदर एक और है, ये गोगा जी की ओल्डी। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? जालोर, सांचौर के अंदर, ठीक है। एक कहावत भी प्रसिद्ध अपने ग्रामीण इलाके के अंदर, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी गोगा जी का जो मंदिर है या जो स्थान है वो कहाँ पर किया जाता है? वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे किया जाता है। तो ये आपको इस प्रकार की ये खेजड़ी दिखाई दे जाएगी। इसके नीचे चबूतरे के ऊपर ये गोगा जी का थान, क्या बोलते हैं इसको? गोगा जी का थान बोलते हैं। गोगा जी का जो पूजा स्थली है उसको क्या बोला जाता है? थान बोला जाता है। तो जितनी खेजड़ी उतने गोगा जी। हर जो है गोगा जी का जो स्थान बनाया जाता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। ये वृक्ष कौन सा है? ये है खेजड़ी वृक्ष। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, और रक्षाबंधन की जो राखी है उसको गोगा नवमी के दिन हम लोग उतार करके रखते हैं। और वो कहाँ पर रखते हैं? वो घोड़े के रूप में गोगा जी की जो पूजा की जाती है उसके लिए उसके नीचे उसके चरणों में अर्पित की जाती है। देखो रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियां गोगा जी के घोड़े के पैरों के ऊपर अर्पण की जाती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, गाँव के अंदर कुम्हार वगैरह अपने बेचने को आते हैं जब गोगा नवमी होती है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। नोहर की जो गोगामेडी की बनावट है मकबरे नुमा है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में होती है। गोगा जी का जो थान बनाया जाता है ना, उसके नीचे पत्थर के ऊपर गोगा जी का जो सांप जो है उसको उकेरा जाता है काट करके, और उसी की पूजा की जाती है, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा गोगा जी का जो थान खेजड़ी वृक्ष से नीचे होता है, जहाँ पत्थर के सर्प की आकृति अंकित की जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये यहाँ पर आपको सर्प की आकृति बनाई गई है। घोड़े का और सर्प का, गोगा जी की जरूरी नहीं है यहाँ पर गोगा जी की मूर्ति बनाई जाए। अगर सर्प की आपने आकृति बना ली ना तो वो भी, उसी को भी जो है गोगा जी के रूप में पूजा जाता है। घोड़ी का कलर कैसा है? घोड़ी का कलर होगा नीला, यानी नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जो है वो गोगा जी की है। तो इतनी सारी चीज़ें थी इंपोर्टेड गोगा जी महाराज से संबंधित। आई थिंक मैंने हर चीज़ को यहाँ पर किसी न किसी चीज़ से रिलेट किया था। एक बार मैं इसको वापस जो है वो इसका रिवीजन कर देते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। एक बार आपने इसको ध्यान से देख लिया ना, सारा का सारा कुछ आपको कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो इस इमेज के अंदर ही है। घोड़ी का कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीला कलर है। आगे बढ़ते हैं। पाबू हड़बू रामदेव, ये दोनों के दोनों लोक देवता अपने आप में रिश्तेदार हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या गोगा जी महाराज के नाम के अंदर ही ट्रिक है। गोगा जी चौहान है, चौहान जाति के थे। गो से हो गया गोरखनाथ, गै से हो गया गजनवी। गाय, ये बछड़ी को आप लोग याद करोगे तो ये क्या है? बछड़ी से हो जाएगा बात्सल देव माता जी के नाम, और बछड़ी ने या बात्सल देव ने जेवर सिंह के नाम के जेवर पहने थे, तो पिताजी का नाम क्या हो गया? जेवर सिंह हो गया, ठीक है। केसर लगा रखी थी, इसलिए पुत्र का नाम क्या था? केसर या कंवर जी था। भक्तगण जो है वो साकड़ नृत्य करते हैं। इनकी यशोगाथा जब गाई जाती है तो डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इतनी सारी चीजें थी। दो इनकी पत्नियां थी। गोगा जी महाराज एक्चुअली में बहुत ज्यादा गुस्सेल थे। इनके 47 पुत्र थे और 60 जो है वो भतीजे थे। 47 पुत्र, कितने? 47 तो इनके पुत्र थे, 47 पुत्र थे, और 60 कौन थे? भतीजे थे। और इनके साथ में इन्होंने जो है वो युद्ध किया था, भीषण युद्ध किया था। अब इस भीषण से भी यहां पर याद हो जाएगा, भी से हो जाएगा विष्णु, विष्णु से कर लेंगे हम लोग विष्णु, और भी से हो गया भाद्रपद, और शनय से हो गया कृष्ण, और नवमी के दिन जो है वो
मेला भरता है, इनका जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं अपन आगे। विष्णु के अवतार माने जाते हैं डेरू, सारा का कुछ हो गया। अब गोगा जी के नाम के अंदर डबल है, इसलिए डबल डबल से कई चीजें याद हो जाएगी आपको। गोगा जी का जन्म जो है वो 00 आएंगे, उसके अंदर डबल पत्नियां हैं, 2 पत्नियां हैं। युद्ध अर्जुन और सर्जुन 2 जनों से हुआ था। राखी जो है हल और हाली 2 लोगों की बांधी जाती है। मंदिर भी जो 2 जगह है, ददरेवा चूरू के अंदर और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। एक को शीर्षमेड़ी और एक को जो है धुरमेड़ी कहा जाता है। जहां पर धड़ इनका गिरा था उसको धुरमेड़ी, और जहां पर सिर गिरा था यानी ददरेवा चूरू के अंदर सिर गिर गया था तो उसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है, इसको धुरमेड़ी कहा जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों हो गई। यहां पर मंदिर फिरोज तुगलक ने बनवाया था, दूसरा गंगा सिंह ने बनवाया था। तुगलक ने बनवाया तो बिस्मिल्लाह लिखवा दिया, गंगा सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया तो ओम लिख दिया। पुजारी भी 2 प्रकार के होते हैं, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम जो है वो चोयल मुस्लिम, चोयल बोला जाता है उनको, या चायल बोला जाता है, और हिंदू जो है वो भाद्रपद के अंदर किया जाता है। भाद्रपद के अंदर इनकी जो है मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। गोगा जी का रसावला और कायम रासो, इन दोनों के अंदर महमूद गजनवी के साथ में युद्ध का वर्णन किया गया है। साथ में दयालदास ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर अर्जुन और सर्जुन दोनों के साथ में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। नागों के देवता भी बोला जाता है, नागराज का अवतार भी बोला जाता है। पीर से ये 3 वर्ड आ जाएंगे, जाहिर पीर, गोगा पीर और जीवित पीर, तीनों को कहा जाता है। ठीक है, अब ये 2 इनके मंदिर थे, कौन कौन से? चूरू के अंदर था एक, दूसरा हनुमानगढ़ के अंदर था। गोगा जी की ओल्डी भी फेमस है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। और हर खेजड़ी के नीचे गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, इस प्रकार की कहावत जो है बोली जाती है। खेजड़ी का वृक्ष के नीचे थान, इसके जो है मंदिर को थान बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। गोगा जी के घोड़ों के ऊपर राखी के बाद में राखियां अर्पण की जाती है। मकबरे नुमा ये मंदिर है। पूजा जो है वो भाला लिए हुए योद्धा के रूप में की जाती है। ठीक है, खेजड़ी को थान एक सर्प की आकृति के रूप में, इतना ही था, कुछ भी नहीं है और इसके अंदर। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शानदार शानदार वीडियोज यहाँ पर आते रहेंगे। पूरे के पूरे राजस्थान जीके को मैं इतना ईजी बना दूंगा, गारंटी है मेरी, एक से बढ़ के एक। पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, यहीं पर मिलने वाली है सारी की सारी चीजें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या करना। कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा जाएं और यहां पर जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है उन दोनों के दोनों प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी की 30-40 वीडियो मैं यहां पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। शानदार शानदार, आपको मजा आ जाएगा। चीजें एक बार देखोगे ना, वीडियो के एंड तक सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब थोड़े से क्वेश्चन है जो गोगा जी महाराज से संबंधित हम लोग यहां पर कर लेते हैं। क्या देखो, बिट्टू मेहा के रावले, रावले या रसावले, ये किसकी बहादुरी है? गोगा जी महाराज की। ठीक है, रसावले। अब बढ़ते हैं आप बिट्टू मेहा की। अब बढ़ते हैं आगे। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर SI 1996 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है गोगा जी महाराज का। देखो 1996 हो, 2006 हो, 2016 हो, हर बार गोगा जी महाराज से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपने एक बार याद कर लिए तो चाहे 5 साल बाद में या 10 साल बाद में कभी भी पढ़ लेना आप लोग, फैक्ट तो यही रहने वाले हैं। तो यहां से आपको ये याद हो जाए। देखो, गोगा जी का दूसरा मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, तो दूसरा मेला यानी पहला मेला, प्रमुख मेला तो यही माना जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। दूसरा मेला कहां पर भरा जाएगा? यहां पर जो है गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर भरा जाएगा। अब यहां पर यदि ददरेवा चूरू आ जाता तो हम उसको भी टिक कर देते, और यहां पर गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर, तो इसको यहां पर जो है हम लोग टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 के अंदर आई थी। यहां पर ही गोगा जी दिया हुआ है, तो गोगा जी जो है कहावत किस संत का संबोधन है, वे किस जिले में जन्मे थे? वो चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू, यहां पर हम लोग इसको टिक लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और जाहिर पीर के नाम से कौन से लोग देता? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के अंदर आया था, गोगा जी महाराज, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चूरू ददरेवा गांव किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। रीट एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किस लोक देवता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा में होता? गोगा जी महाराज का। राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये गोगा जी से संबंधित है। लाइब्रेरियन एग्जाम 2022 के अंदर ये आया हुआ है। लोक देवता का थान शब्द किस पेड़ के नीचे जाते हैं? ये खेजड़ी के नीचे हैं, लेबर असिस्टेंट 2019 के अंदर। ठीक है, तो ये भी शायद लाइब्रेरियन वाला, अब इसके अंदर डेट नहीं है कितनी है, देख लेना आप लोग। राजस्थान के किस लोक देवता को महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ये किया था गोगा जी महाराज ने। जैन सिविल जो है 2000 के अंदर ही आया था। एग्जाम पुराना हो या नया हो, ये जीके हमेशा यही रहने वाला है। अब आपने एक बार इसको देख लिया, सारा कुछ आपको इजीली याद हो गया है। अब वो जो 2 मैंने प्लेलिस्ट बताई थी, ज्योग्राफी वाली, आर्ट एंड कल्चर वाली, वो दोनों आपको मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई ट्रिक के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।